हाय माय यूट्यूब फ्रेंड एंड फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे आप सभी को। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं कल गुजरात से यहाँ आ गई हूँ। रात में ट्रेन था हम लोग का, और यहाँ पे आके होटल हम लोग देखे जो सबसे बेस्ट और कम प्राइस में मिला, वो वाला हम लोग लिए। और रात में थोड़ा रेस्ट करने के बाद अभी नहा वहा के फिर हम लोग जा रहे हैं। और आगे हमारे वीडियो में बने रहिएगा, और आगे जो भी वीडियो आता रहेगा आप देखिएगा, एंजॉय करिएगा। आप मेरे साथ महाकाल जी के दर्शन करिए, और जो भी प्लेसेस हैं यहाँ घूमने के लिए अच्छे प्लेसेस, उन सब पे आपको ले चलेंगे। कैसे कैसे क्या क्या है सारी चीज़ें आपको हम दिख। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उज्जैन महाकालेश्वर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपको हम गणेश भगवान के दर्शन कराएंगे, बड़े गणेश जी के। गजाननम भूत गण आदि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबका कल्याण हो, इस मंगल कामना के साथ आपको लेकर आ जाए हैं उज्जैन महाकालेश्वर। वहाँ का पूरा इतिहास और पूरे दर्शन आपको करवाएंगे। आप हमारे वीडियो में बने रहें। जब आप बड़े गणेश जी के दर्शन करने आते हैं तो साथ ही साथ इसी मंदिर परिसर में छोटी बड़ी और सारी मूर्तियां स्थापित हैं, उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। जैसे कृष्ण भगवान की मूर्ति है, साथ ही साथ माँ आदिशक्ति भवानी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है, भोलेनाथ की मूर्ति है, उनके भी आप दर्शन करते चले। उज्जैन के बारे में हम बता दें आपको कि इस शहर की जो कनेक्टिविटी है वो लगभग देश के हर राज्यों से है। तो आप अगर यहाँ आना चाहते हैं तो उज्जैन मेन रेलवे स्टेशन है, वहाँ आप किसी भी राज्य से आ सकते हैं, क्योंकि ट्रेनों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से है, आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो आप इंदौर आ सकते हैं, और वहाँ से यहाँ आ सकते हैं आसानी से, वो भी कनेक्टिविटी है, तो आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। साथ ही साथ चूँकि इंदौर प्रमुख शहर है तो वहाँ प्लेनों की कनेक्टिविटी लगातार है, वहाँ आने में आपको आसानी होगी। कॉरिडोर में जब आप जाते हैं तो कुछ लगभग 500 से 600 मीटर पे दोनों तरफ दुकानें बनी हुई हैं, जहाँ प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, साथ ही साथ अपने आवश्यकता की चीज़ें भी ले सकते हैं मूर्तियों की। और बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं, तो अगर आपको कोई भी मूर्ति यहाँ से ले जानी है तो वो भी आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। हम लोग शाम के समय पहुँचे थे, तो हम लोगों ने पूरा कॉरिडोर कवर किया है। ये पूरा वीडियो आप देखेंगे तो एक एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, नहीं तो वो आनंद की प्राप्ति आपको नहीं हो सकेगी और आप कहीं ना कहीं उसको मिस कर जाएंगे। उज्जैन जब आप आते हैं तो वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के समथिंग चलने मतलब आने के बाद आपको ढेर सारे होटल वगैरह मिल जाएंगे, तो कोई इशू नहीं होगा। 500 से लेकर के 25,000 तक के होटल उपलब्ध हैं, आप अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। ऑटो वाले 20 रुपये चार्ज में आपको ला करके यहाँ छोड़ देंगे। जब हम लोग पहुँचे तो उस समय भगवान भोलेनाथ को सजा रहे थे, उनके आरती का समय हो रहा था, और बहुत बड़ी बड़ी सी LED लगी हैं जिनमें आपको पूरा चित्रण दिखाई देता। कभी कभी होता क्या है कि जैसे कुछ लोग इतने सक्षम नहीं कि अंदर जा सके, उनको कोई दिक्कत हो, तो लाइव आप दर्शन कर सकते हैं। लाइव बाहर बैठ के पूरी उनके श्रृंगार से लेकर आरती तक का दृश्य अपने आँखों में कैद कर सकते हैं। इसकी व्यवस्था लगभग 3 से 4 जगह इस तरह की LED बड़ी बड़ी टीवियों में की गई है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप उनके दर्शन करते चलें, साथ ही साथ आपको हम कॉरिडोर में भी ले चलेंगे। कैसे कैसे बना इस शहर के बारे में क्या क्या जाना जाता है, वो सारी चीज़ें भी आपको बताएंगे। हम कॉरिडोर में आ चुके हैं। कॉरिडोर का निर्माण अभी जल्द ही हुआ है और बेहद खूबसूरत और सुंदर कॉरिडोर है। यहाँ लगभग दीवालों में 108 चित्र बनाए गए हैं जो भगवान भोलेनाथ से संबंधित हैं। उनके सारे कलाओं को चित्रित किया गया है, और लगभग 93 मूर्तियाँ हैं जिसमें शिव विवाह, शिव पुराण और शिव तांडव को दर्शाया गया है। तो जब आप कॉरिडोर में आते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है। अभी आपने मुख्य गुंबद देखी भगवान भोलेनाथ महाकालेश्वर की, और जिन मूर्तियों का जिक्र और चित्रों का जिक्र कर रहे हैं वो हम कैमरे के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं।
आप उनका आनंद लेते चलें। एक चीज़ हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि यहाँ आने के बाद किसी के कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिल से निकल उठेगा ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की इस मिट्टी में ऐसी कृपा है कि आने के बाद मन का हर एक कोना इतना प्रसन्न होता है कि जो आपकी हृदय की गति है वो कहीं ना कहीं आपको अपने आप एक अनुभूति देने लगती है कि आपके अंदर प्रभु भोलेनाथ की कृपा अपने आप आने लग रही है। ये उनके बारात स्वरूप का वर्णन है, चित्रण है, आप देखते चलें। बहुत सुंदर कॉरिडोर बनाया गया है। आप जब भी आएंगे तो आप पूरा कॉरिडोर ज़रूर विजिट करें, ये आप सबसे हमारा निवेदन है, आग्रह है, जिससे आप कुछ मिस करके ना जाएं। इन्हीं के पास, मंदिर के जस्ट पास महाकालेश्वर नाम की एक बहुत बड़ी धर्मशाला है, उसमें आप ठहर सकते हैं, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। गणेश भगवान की मूर्ति कितनी सुंदर लग रही, ये आरती चल रही थी उस समय का चित्रण आपको हम दिखा रहे हैं। चूँकि कैमरा अलाउ नहीं था तो वहाँ का अंदर का दृश्य हम कवर नहीं कर सके, बाहर का पूरा कॉरिडोर आपको दिखा रहे हैं। और ये रात्रि का दृश्य है, तो रात्रि में कैसा दिखता है वो आप देखते चलें। एक सुंदर प्रस्तुति है, 2 लाइन आपको हम सुना रहे हैं। और ये ध्रुव सत्य है कि जेकर नाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे होई, अब भोले चाहली है दिन बदे तरात कैसे होई, जेकर नाथ भोलेनाथ अनाथ कैसे होई। जिसके नाथ स्वयं भोलेनाथ हो उसका कैसे कुछ कोई क्या बिगाड़ सकता है भाई। अकाल मृत्यु क्या करे, जो सीधे सीधे भक्त है महाकाल का, तो जो महाकाल का भक्त है उसकी अकाल मृत्यु कुछ नहीं कर सकती। तो आप उनके दर्शन करने अवश्य आएँ और सच्चे मन से आएँ। और इस नगरी की जो प्राचीनता है उसको भी आपको हम बताते चलें। पौराणिक कथाओं के अनुसार 900 से लगभग 1000 साल पुरानी यह नगरी है और इसकी स्थापना उस समय के राजा विक्रमादित्य जी ने किया था और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस नगर को बसाया गया है। और चूँकि ये नदी शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, इसीलिए इसे शिप्रा के नाम से भी जानते हैं। और प्राचीन नाम में अगर बात किया जाए तो अवंतिका, उज्जैनी, कनकश्रृंगा इस नाम से भी इस नगरी को जाना जाता रहा है। और इसे कालिंदी के नाम से भी जानते हैं, चूँकि कालिदास जी की ये नगरी है और महाकवि कालिदास के नाम से भी ये विख्यात है। बाकी महाकालेश्वर की कृपा यहाँ सर्वत्र और हमेशा रहती है, उसका अनुभव तो आप आने के बाद ज़रूर कर लेंगे, उसमें हमें बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप हमारे साथ पूरा कॉरिडोर विजिट करते रहें, देखते रहें। एक एक चीज़ को हमने बड़ी खूबसूरती से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अगर हम अपनी कोशिश में थोड़ा भी सफल हो पाए हैं तो आप हमारे चैनल में जो आपका प्यार है वो ज़रूर दें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर हमारी ये वीडियो और ये भोलेनाथ की कृपा आप तक पहुंच रही हो तो आप हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ का जाप, ओम नमः शिवाय का जाप अपने जीवन में ज़रूर उतारें, जिससे आपका कल्याण हो। इस नगरी की जो कहानी है वो भी हम आपको बताएंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। इस जाप को करते हुए आगे हम बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ आपको दिखा भी रहे हैं। इस नगरी की एक कहानी प्रचलित है, वो आपको हम बता दें। अनंत काल में एक वेदप्रिय नाम का ब्राह्मण रहता था जो अपने 4 पुत्रों के साथ इस नगरी में निवास करता था।
और रोज़ शिवलिंग की स्थापना करके भगवान भोलेनाथ की आराधना करता था। वहीं कुछ दूरी पर रत्नमाल नामक पर्वत पर दूषण नाम का एक राक्षस रहता था, जो राक्षसी प्रवृत्ति के होने के नाते ब्राह्मणों का विनाश कर देगा ऐसा ठान लिया था और एक एक करके ब्राह्मणों को मारते जा रहा था। जब इनके वेदप्रिय ऋषि के और उनके पुत्रों पर आई तो वो भक्ति में प्रभु के लीन हो गए, भगवान शिव की भक्ति करने लगे। उसी समय शिवलिंग के रूप में भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने दूषण नामक राक्षस का वध किया और वहीं से ये शिवलिंग की स्थापना हुई और जिसे आप उज्जैन में महाकालेश्वर जी के नाम से जानते हैं, पूजते हैं। तुम्हारा नगर और तुम्हारी है माया, कृपा कर प्रभु मैं शरण तेरी आया। तुम्हारा नगर और तुम्हारी है माया, कृपा कर प्रभु मैं शरण तेरी आया। तो उसके शरण में आने के बाद आपके हर विकार, आपके हर कष्ट, आपकी हर समस्या का निदान इतना आसानी से मिलता है कि जैसे कोई प्यासा और उसे कोई आकर पानी पिला के चला जाए तो उसे जो एक अनुभव प्राप्त होता है वही अनुभव आपको उज्जैन महाकालेश्वर में आकर के मिलेगा। साथ ही साथ उज्जैन महाकालेश्वर अगर आप आते हैं तो यहाँ दर्शन करने के लिए गोपालनाथ जी का मंदिर, आदि 51 शक्ति पीठों में जो सिद्ध माता का मंदिर है, हर सिद्ध माता का मंदिर के नाम से वहाँ भी आप जा सकते हैं। राजा विक्रमादित्य का जो आसन है वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर किसी भी ग्रह का दोष है तो आप मंगलनाथ जी के मंदिर जाएं और काल भैरव जी का दर्शन करना तो बिल्कुल ना भूलें। संदीपनी जी का आश्रम है जहाँ भगवान कृष्ण जी गुरु दीक्षा प्राप्त किए, वहाँ भी आप दर्शन करने ज़रूर जाएं। और हमने जो आपसे बताया कि 93 मूर्तियाँ हैं, वो सारी मूर्तियों का दर्शन आपको हम करवाते ले चल रहे हैं, तो उन्हें भी देखते चलें कि चंद्रमा जी ने ललाट पे कैसे सुशोभित किया। भगवान भोलेनाथ के ललाट की जो सुंदरता बढ़ा रहे चंद्रमा जी, उनका भी यहाँ चित्रण किया गया है। तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत करीब से हम दिखाते ले चल रहे हैं, तो आप देखते चलें, हमारे वीडियो में बने रहें और अपना प्यार ऐसे ही बना के रखें। चल चले उसके धाम जिसका लेते ही नाम, सारे कष्ट खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। चल चले उसके धाम जिसका लेते ही नाम, सारे कष्ट खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। कोई और नहीं क्या कहूँ सुन लो ये, कोई और नहीं क्या कहूँ सुन लो ये। भोलेनाथ दीननाथ वो कहलाते हैं, भोलेनाथ दीननाथ वो कहलाते हैं। चल चलो उनके धाम। तो इस नाम को जपते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको पूरा कॉरिडोर हम दिखा रहे हैं। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और एक एक चित्रण का आनंद लेते चलें। अपने हृदय, अपने दिल में, अपनी आँखों के माध्यम से बसा लें और जब भी आपको मौका मिले आप ज़रूर उज्जैन महाकालेश्वर बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आए और उनके दर्शन करके आपके मन के सारे विकार को दूर कर लें। ये आप सबसे हमारी विनती है और आप सबसे ये हमारा अनुग्रह है। इस अनुभव को आपके साथ साझा करते हुए हमें इतना आनंद आ रहा है, हम आपको बता नहीं सकते। हाँ, साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, पानी वगैरह की बड़ी खूबसूरत सी व्यवस्था है, वो आपको आगे चल के हम दिखाएंगे, तो उसका कोई इशू नहीं होने वाला है। और बाकी सारे स्वरूपों का दर्शन तो आपको हम कराते ले चल रहे हैं, पूरा कॉरिडोर आपको हम घुमा रहे हैं, आप देखते चलें। सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ जो सफाई है वो बहुत अच्छी है और कुछ छोटे छोटे साधन भी चलते रहते हैं। अगर आप सक्षम नहीं है चलने को तो
20 से 50 रुपए वो चार्ज करते हैं, वो पूरा कॉरिडोर आपको घुमा देते हैं। वो भी आप देख सकते हैं, तो कोई उससे दिक्कत आपको नहीं होगी अगर आप चल नहीं सकते तो। अन्यथा अगर आप चल सकते हैं तो चल के देखने का जो आनंद है वो हम आपको बता नहीं सकते। आप देखते चलें। एक बात ज़रूर आपसे कहूँगा कि जब आप यहाँ आए तो इस भाव से आएँ कि आपका जो हृदय है ना वो पूर्णतया समर्पित हो जाए भोलेनाथ के लिए। जिस क्षण आप वहाँ पहुँचे तो आपके मन में और कोई विचार, कोई भाव ना आए, बस केवल एक भाव आए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दिल ये कह उठे कि भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है, भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा है, भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। और ये भाव जरूर मन में आप रखें, तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, किसी और चीज की तो परवाह अब नहीं है, तेरा सहारा है जो तो सब काम हो रहा है, भोलेनाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। ये भाव आपके हृदय में जरूर होगा। तो निर्मल मन जन सो महि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यह जो लाइन है ना तुलसीदास बाबा की कही हुई, ये हर जगह सूटेबल होती है, हर जगह बैठती है। आपके चाहे रिश्ते हों, चाहे आपके ईश्वर से रिश्ते हों, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका मित्र हो, अगर ये जो निर्मल मन है ये सबके लिए आप रखेंगे ना तो हर कोई आपको उसी भाव से दिखेगा जो आपके भाव में होगा। तो एक चीज़ ये ज़रूर आप ध्यान दें कि आप जब भी आएँ इसी भाव से आएँ। और आपको साथ ही साथ ये भी हम बताते चलें कि ये जो भित्ति चित्र है, जो ये चित्रण किया गया है, वो इतना खूबसूरत है क्योंकि हम जो कैमरे से दिखा रहे हैं उससे यह लाख गुना सुंदर है। तो जब भी आपको समय मिले उज्जैन महाकालेश्वर बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने का तो आप ज़रूर आएँ। बाकी रहने, खाने, सोने, उठने, बैठने की उस प्रभु की कृपा से यहाँ कोई कमी आपको नहीं होगी। यहाँ भंडारे भी चलते हैं, यहीं बगल में एक भंडारा चलता है जहाँ आपको पर्ची लेकर के जाना पड़ेगा बनवा के, लगभग इसी कॉरिडोर के अंदर है। 2 किलोमीटर जाने के बाद आपको मिलेगा, महाकाल के नाम से ही है। वहाँ जा कर के आप सुबह शाम का भोजन प्राप्त कर सकते हैं, उन्हीं का प्रसाद यहाँ चढ़ता है, बहुत खूबसूरत भोजन मिलता है, तो वो प्रसाद आप ज़रूर लें। और रहने के लिए धर्मशालाएं भी हैं जो 100-200 रुपये में भी उपलब्ध हो जाती हैं। तो इस बात की चिंता बिल्कुल ना करके आएँ, क्योंकि अगर आप उनके सहारे आते हैं तो सारी व्यवस्था करने वाले वो हैं, हम आप कौन हैं इसको बताने वाले। तो आप ज़रूर आएँ यहाँ दर्शन करने। उस परम पिता की जो कृपा है वो आप सब पर बनी रहे। धीरे धीरे हम आपको अपने वीडियो के अंतिम छोर की तरफ लेकर आ गए हैं। हाँ, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वाटर प्योरीफायर बहुत बड़ा सा लगा हुआ है और आप यहाँ आते हैं तो आपको स्वच्छ जल हमेशा मिलता रहेगा। आपको एक चीज़ और बता दें कि शुद्ध मन से अगर बेलपत्र भी चढ़ाया जाए तो बहुत होता है, तो उसकी भी चिंता नहीं कि हमें इतने का प्रसाद लेकर जाना है। सच्चे मन से आएँ
और कॉरिडोर में सारी जो चित्रकारी उकेरी गई है वो आपको हम दिखा रहे हैं, आप देखते चलें। और अगर आप सारे मंदिरों का दर्शन करना चाहते हैं इसके अलावा जिसका हमने जिक्र किया, तो आपको 300 से लेकर के 500 के बीच में ऑटो ई रिक्शा मिल जाएगा। बार्गेनिंग आपको करनी पड़ेगी, करके आप पूरे मंदिरों का एक ही दिन में दर्शन कर सकते हैं। 2 दिन आपके लिए पर्याप्त है। एक दिन आप कॉरिडोर घूम लें और बाकी जो मंदिर बाहर के हैं उनको आप घूम लें। उन सब का वीडियो इसी चैनल पे आप आएगा, आप उनको भी देख लेंगे जिससे आपको आसानी होगी घूमने में। तो ये बाहर का कुछ इस तरह से दृश्य है जिसको हम पूरी तरह से आपके लिए कवर करके दिखा रहे हैं, आप उसको भी देखते चलें। और साथ ही साथ ये वीडियो के अंतिम छोर पे आ चुके हैं और ये कॉरिडोर से निकलने का द्वार है। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, अपने आराध्य की आराधना करते रहें, अपनी कुल देवी की अर्चना करते रहें। हो सके तो दीन दुखियों का भी सहारा बने। अगर आपके पास है तो यथा क्षमता के अनुसार आप दान इत्यादि जरूर करें। आपसे एक विनती ज़रूर है कि अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया, इससे आपको थोड़ा भी एक अच्छा एहसास हुआ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। अपने परिवार के साथ ज़रूर साझा करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। हर हर महा